कंपनी है जिसमें अगर आप पैसा लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो सारी कंपनियां जो कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, कोई सेफ कंपनी बताओ कम पैसों वाली, तो देखो, तो सेफ कंपनी कम पैसों वाली इंडियन ऑयल। बताओ कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल भरवाते, डीजल भरवाते हो, गए हो कभी पेट्रोल पंप पे? 109 रुपए का एक शेयर है। क्या आप अपने जितना पैसा कमाते हो उसमें क्या 109 रुपए सेव नहीं कर सकते? अब आपको सब पैसा कहां से लाएं? मैं बोलता हूं पैसा कहां से लाएं? देखो पैसा कहां से लाएं। अगर आप में कोई बुरी आदत है, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, छोड़ दो तुरंत। नशा ही करना है ना, इनमें पैसा लगा के नशा करो। सच बता रहा हूं, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, जो पैसे ऊपर नीचे होते हैं यू विल फील लाइक, मतलब सेम थिंग, उसमें वैसी जैसी फीलिंग आती है। पर इसमें सेहत तो खराब नहीं होगी कम से कम। हाँ, टेंशन से सेहत खराब हो सकती है, बट आप जब पैसे बढ़ेंगे तो आपको मजा भी तो आएगा। सो एडिक्टिव है, बट उससे बेटर है आप डायरेक्टली हेल्थ खराब करने से बढ़िया आप जो सिगरेट पीते हो फालतू की चीजें छोड़ो, उसको कोई जरूरत नहीं है। समझ में आता है? कम खाओ, गम खाओ, ये सब चीजें मत खाओ, पैसे बचाओ फालतू चीजें में खर्च करने से। पिज्जा मंगा रहे हो, ठीक है, उसमें मजा आ रहा है, आईफोन खरीद लोगे, हमें आईफोन चाहिए, आईफोन आता है 20, 30, 40 हजार, 50 हजार, 70 हजार, 1 लाख रुपए का, इतना महंगा आईफोन खरीद रहे हो, उससे बढ़िया किसी के शेयर खरीद लो, काम आएंगे, उसी शेयर से जो प्रॉफिट होगा उससे खरीद लेना। पैसे बचाने के तरीके बहुत हैं। आप डोमिनोज का पिज्जा, सैटरडे नाइट है, पक्का आप लोगों ने ड्रिंक मंगवाई होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या पिज्जा मंगवाया होगा, बाहर से खाना मंगवाया होगा। क्या आप 200, 300, 400 रुपए का बिल है, वो देने के लिए आपके पास पैसे हैं? क्या 2 रोटी घर बना लो, वही 300 रुपए शेयर मार्केट में लगा देना, मंडे को जब शेयर मार्केट खुले। पैसे बचाने के तरीके बहुत है, लेकिन बस हमको क्या है ना, आदत पड़ी हुई है, रिस्क नहीं उठाएंगे, या बस चाहे पैसा कूड़े में गाल देंगे लेकिन रिस्क नहीं उठाएंगे। 109 रुपए का शेयर है, कौन नहीं जानता इंडियन ऑयल को? पेट्रोल नहीं भरवाते हो क्या तुम? तुम्हारे घर पे बिजली आती है, कोयले से बनती है, कहां से आती है? कोल इंडिया कोयला देता है, 146 रुपए का शेयर है, बताओ। सबसे बढ़िया डिविडेंड देता है। जितने पीएसयू, सारे पीएसयू हैं आईटीसी को छोड़ के, ये इतने अच्छे डिविडेंड देते हैं, इतना अच्छा, इनका डिविडेंड ही इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा मजा आ गया। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर सेंटर स्टेशन, नहीं जानते हो क्या एनटीपीसी को? नेशनल थर्मल पावर सेंटर ही बोलते हैं सी। तो कौन नहीं जानता है? अगर कोई पीएसयू में जॉब लेने जाता तो एनटीपीसी का नाम किसने सुना? मैंने खुद ने सुना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कंपनी में। 108 रुपए का शेयर है, बताओ, एक शेयर 108 रुपए का। 108 रुपए नहीं है हमारे पास। अरे क्यों नहीं है? बचा लेंगे, नहीं है तो। ओएनजीसी, बताओ, ऑयल कंपनी, 112 रुपए का शेयर है। पावर ग्रिड, ट्रांसमिशन होती है पावर आपके घर पे, वो इसी के थ्रू होती है, 225 रुपए का शेयर है। आईटीसी, कहां नहीं सुने हो तुम आईटीसी को? आईटीसी का अगर प्रोडक्ट खोलोगे ना तुम, आंखें खुल जाएंगी तुम्हारी। आईटीसी के इतने प्रोडक्ट हैं लाइन से। 212 रुपए का शेयर है, बताओ। फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कभी ये कंपनी बंद नहीं हो सकती आईटीसी की। बस प्रॉब्लम उसके साथ है क्योंकि टबैको कंपनी है, तो हर बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो शेयर के प्राइस ज्यादा ऊपर बूस्ट नहीं होते हैं। बट जो फैन है ना आईटीसी कंपनी के, वो आज भी होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। डिविडेंड इज लाइक, अगर आपने शेयर खरीदे तो आपको बदले में कंपनियां कुछ देती हैं, पैसा देती हैं जो आपके अकाउंट में आता है, हमारे भी आता है। तो आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। 2.5 साल में मैंने सीखा, जो मैं वो बता रहा हूं। इससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करता था, 2.5 साल पहले। अब आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स, जरा बात कर लेते हैं कितने कितने तरह के शेयर्स हैं। एक होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप का मतलब होता है जो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, सही है। एक होता है ग्रोथ स्टॉक, जो कि नई नई कंपनी है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ अच्छी हो रही है। जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं ना, वो काफी पुरानी, 25-25 साल हो जाते हैं उन कंपनियों को, रेपुटेटेड कंपनी है, समझ लो। लेकिन जो ग्रोथ वाली कंपनी है वो 5 से 10 साल ही नहीं है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपको वो अच्छी लगती है। तो ब्लू चिप जो कंपनीज होती हैं, उनमें अगर आप पैसा लगाते हो तो वो बेस्ट चॉइसेस होती है आपकी। हालांकि रिटर्न इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका पैसा सेव रहेगा और रिटर्न जरूर मिलेंगे, घाटे में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूं। ये कंपनियां कंसिस्टेंट होती हैं, लो रिस्क वाली होती है, और साथ में हाई आपको रिटर्न मिलते हैं, अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। इतने भी हाई नहीं होते बट हाई होते हैं। आपको सेविंग अकाउंट और एफडी इनसे तो अच्छा ही मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड से भी अच्छा मिल जाएगा, और डिसेंट रिटर्न देता है आपको, डिविडेंड भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, अब हम चलते हैं। तो ये ब्लू चिप मैंने आपको बताया, ब्लू चिप के कौन कौन से शेयर्स हैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो अब शुरू करने वाले हैं उन बिगिनर्स के लिए मैं आपको स्टॉक मार्केट के क्या बताने वाला हूं, कुछ नियम कहां से लाएं पैसा, तो जरा समझो। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, अगर आप बिगिनर हो, पहली बार ही अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो एक बात समझ लेना, आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 5 से 10% ही आपको शेयर मार्केट में रिस्क उठाना है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप सारा का सारा लगा दो, नहीं। आपके पास बहुत सारा पैसा है, सारा का सारा नहीं लगाने की जरूरत है।
मतलब थोड़ा बहुत भी पैसा, जैसे 1000 रुपये भी है तो मैं बोलूँगा 100 रुपये मैं इन्वेस्ट करूंगा, 10%, बस इतनी सी रूल बना लो अपनी जिंदगी की। आपके पॉकेट में जितना पैसा है सोच लेना उसका 10% मेरे को शेयर मार्केट में डालना है, वो भी स्टडी करके। तो पहला रूल क्या है, डोंट वांट टू पुट योर होल मनी, नहीं, मैं इन्वेस्ट करूंगा 5 से 10%, दैट इज ऑफ माई इनकम, जितना मेरे पास पैसा है उसका 5 से 10% ही मैं डालूंगा, पहला टिप, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे। दूसरा टिप क्या है, इन्वेस्ट करूंगा डिफरेंट कंपनीज में, ऐसा नहीं जो पैसा इकट्ठा हुआ तो मैंने एक ही कंपनी में सारा डाल दिया। कल को मान लो आपने पैसा इकट्ठा किया, 10,000 रुपए टोटल हो गए, तो 10,000 रुपए टोटल, अच्छा अरविंद सर ने बताया था हाँ हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छी है, अरे हीरो मोटोकॉर्प के 2 शेयर भी नहीं आएंगे। बेटर है उन 10,000 को आप डिवाइड करो, 5 कंपनी सेलेक्ट करो और 5 कंपनी में 10,000 रुपए डालो आप। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं, अगर मेरे पास मान लो कि मैंने इकट्ठे किए 6 महीने में 10,000 रुपए, तो मैं ये 6 महीने में 10,000 रुपए, ऐसा नहीं कि मैं 10 के 10,000 रुपए एक ही कंपनी में डाल दूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं ऐसा। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप उसको इन्वेस्ट करने के, आप क्या करना है, एटलीस्ट 4 या 5 कंपनी में अपने 10,000 रुपए डालो। उसमें से मैं क्या करता, सबसे पहले कोई ब्लू चिप वाला देखता कि जो मोस्ट एस्टेब्लिश कंपनी है उसमें डालूं, जो काफी समय से है, समझ रहे हो। तो मैं कोशिश करता कि मैं एक शेयर जो है किसका खरीदता, मैं एक शेयर इसका खरीदता, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, HU का, 2500-2300 रुपए का एक शेयर आता है, बट ये रहा ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही सेफ है आपके लिए, बहुत सेफ है। या रिलायंस का खरीद लेता, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, मुकेश अंबानी वाली, और भी है, इंफोसिस में ले लेता, TCS में ले लेता, ये मेरी ब्लू चिप, एक शेयर मैं उसका खरीद लेता। TCS का शेयर भी बहुत महंगा है बट ये ब्लू चिप कंपनी। फिर मैं क्या करता, इसके अलावा मैं क्या करता, बैंकिंग सेक्टर में लेता, कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लेता, ICICI कंपनी में ले लिए, ठीक है, या फिर HDFC में ले लिए, या फिर SBI में ले लिए, और भी है जो आपको अच्छी लगती हो। आपके घर में सबके अकाउंट किस में है जरा पता कर लो, उनमें आप ले सकते हो। ऐसे करके मैं अपने ना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता। मैं अपने 10,000 रुपए एक साथ ही किसी कंपनी में नहीं लगाता। दिस इज रूल नंबर 2। याद रखोगे कि आपके पास जितना भी पैसा है उसको आप डाइवर्सिफाई करो, एक साथ एक ही कंपनी में मत लगाओ। तीसरा, कंपनीज जो कि रेपुटेटेड है, जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिनको आप बरसों से जानते हो, बरसों से आपने देखा है, उन कंपनीज में पैसा लगाओ। इंडियन ऑयल कौन नहीं जानता, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये SBI, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HP, ये सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ बेसिकली जो सेफ है, समझ रहे हो, जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जो कभी बंद नहीं हो सकती। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली कभी मत करो। मेरी बात सुन रहे हो लेकिन पूरी एनालिसिस खुद से भी करना कि अरविंद सर बोल रहे हैं जो सही है क्या, मैं एक बार देख तो लूं। ऐसा नहीं अरविंद सर ने बोल दिया करना है, नहीं, मेरी बात को भी तोल लो। मैं आपसे कहूंगा कि मेरी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी कमाया है, मैंने पैसा बढ़ता देखा है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आज मैं आपसे सीक्रेट खोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा मेरी बातों को आप तोल लेना, जाओ अच्छे से रिसर्च करो। हो सकता है कि कहीं मुझसे गलती हो गई हो, अगर आप रिसर्च कर लोगे तो मेरी गलती करेक्ट कर दोगे। तो आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट मत करो। ऐसे किसी ने बोल दिया हाँ हाँ वो शेयर बढ़ेगा, बहुत बर्बाद हुआ, ऐसे करके मत करना, अपनी रिसर्च करना, समझ रहे हो। चौथा, बस ब्लाइंडली डोंट इन्वेस्ट बिकॉज एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन दैट। ऐसा मत करो कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो पागलों की तरह तुम भी करोगे। अपनी रिसर्च करो, खत्म करो। मैंने मेरी बताई क्योंकि मेरे पर्सनल उसमें व्यूज हैं, मैंने मेरी बताया। मैं HDFC में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद बैंक में अपना अकाउंट होल्ड करता हूं। SBI में क्यों कर रहा हूं, मेरे पापा का बरसों से अकाउंट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे घर पे FMCG के प्रोडक्ट आते हैं, ज्यादातर उसके FMCG HU के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ITC में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद देखता हूं, अगर कुछ कॉपी लेता हूं, कुछ पेन लेता हूं, ठीक है, घर पे ITC का आशीर्वाद का आटा आता है, घर पे आशीर्वाद का आटा आता है, ITC कंपनी का है। कॉपी में लिखते हो ITC की कॉपी है, वो खोल के देखो, समझ रहे हो। घर पे खुदा ना खास्ता किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो ITC की सिगरेट है। और ITC के बहुत प्रोडक्ट आते हैं, ITC के खुद के 5 स्टार होटल्स भी हैं, तो ITC और बहुत कुछ आता है, बिस्किट आते हैं ITC के, इसलिए होल्ड करके रखा हूं मैं किसी कहने से होल्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जल्दी और हड़बड़ी में ना तो खरीदो ना ही बेचो, इतने एक्साइट मत हो ना ही सैड हो। मार्केट में हलचल चलती रहती है। 2008 में डिप आया था, मार्केट एकदम क्रैश हो गया था। ऐसे डिप आपको शायद 2016 में 2016-17 में डिप आया था। तो
घबराओ मत, भागो मत। पता है जब डिप आती है ना